उसे 24 से लेके 30 तक हम पढ़ेंगे। जो पढ़ते ध्यान से रुके रुके पढ़ना है, ठीक है। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उन मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उसे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसे बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खदे में इकट्ठा करो। वचन के लिए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, इस पवित्र वचन आत्मा में लिखा हुआ है। खुदावन, मनुष्य की ज्ञान, मनुष्य की बुद्धि से नहीं, आपकी समझ से, आपकी आत्मा से खुदावन, और इस वचन को हमें दे, ताकि इस वचन के द्वारा हम समझ पाए, परमेश्वर की आशीषों को पाए। वचन को चुराने वाला, ध्यान को हटाने वाली आत्मा को हम यीशु के नाम से बांध लेते हैं, दूर करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। वचन पर ध्यान देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग बातचीत ना करें, प्लीज ध्यान दें, और मोबाइल आप बंद करके रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे लिखे हैं, यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा लोगों को समझाएं और शिष्यों को भी समझाएं। उस समय के लोग अनपढ़ लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो सब पैराबल, दृष्टांत का मतलब earthly story with a heavenly meaning। इस धरती की कहानी के द्वारा स्वर्ग राज्य के मतलब को बताते थे। तो यीशु ने कई दृष्टांत के द्वारा लोगों को समझाते रहे, और वचन कहते हैं दृष्टांत के बिना यीशु ने कुछ भी नहीं समझाया। जो कुछ बातें परमेश्वर के राज्य के विषय में समझाए, दृष्टांत के द्वारा समझाए। और यहां पे लिखे हैं, एक स्वामी अपने सेवकों को साथ खेत में कणक की बीज बोए। कणक की बीज बोने के बाद स्वामी और सेवक लोग सोते समय, स्वामी और सेवक लोग सोते समय शत्रु आकर जंगली बीज बोए। कुछ दिन के बाद उगे, दोनों उगे हैं, काफी बढ़ गए, उस पर फल आने लगे हैं। तब इन सेवकों ने देखा है, इनके बीच में जंगली पौधा है। जंगली पौधा कैसे आए? सोते समय शत्रु आकर
जंगली बीज बोए। कई बार हम आत्मिक ओर से सोते समय दुष्ट बीज बोते हैं। कई बार प्रार्थना में सोते हैं, आत्मिक ओर से सोते हैं, सेवकाई में सोते हैं, गंभीरता नहीं समझते हैं। कई बार हम सीरियस नहीं समझते हैं, तब दुष्ट जंगली बीज बोते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, सोते समय दुष्ट प्रवेश करेंगे। कई परिवार में, कई व्यक्तियों को जीवन में, और दुष्ट इसलिए प्रवेश करते हैं सोने के कारण। हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। पिछले दिन एक मीटिंग में प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, वचन से बात की। दस कुंवारियां दूल्हे के आगमन के लिए इंतजार की, तैयार हो गई। 10 कुंवारियां मीन्स 10 दूल्हे, दूल्हे के आगमन के लिए तैयार हो गए। 10 के हाथों में मशाले थे। बाइबल से कहता हूं, 10 के हाथ में भी मशाले थे, लेकिन बुद्धिमान स्त्री उनमें 5 थे, उन मशाले में तेल थे। जो मूर्ख स्त्री थे, उनके हाथ में तेल नहीं थे। जब दूल्हे की आगमन के समय आए तो दिया जलाते, दीप जलाना जरूरी है, तो 5 ने दिया जलाए। 5 दिया जलाने के लिए माचिस लगाए, जला नहीं। उसी में से धुआं निकले, उनमें से रोशनी नहीं आई। तो जिन स्त्री के पास, कुंवारियां के पास तेल नहीं थे, जिसकी मशाले में, दूसरे से मांगा, हमें भी दे दो। और दूसरों ने पता क्या जवाब दिए, यदि हम तुम्हें देगा तो ना हमें होगा ना तुम्हें होगा, इस हालत में होंगे, इसलिए तुम जाके तेल भर के आओ। ये 5 स्त्री जिसके पास, जिस मशाले में तेल नहीं थे, वो तेल भरने चले गए। इतने में दूल्हा आ गई। दूल्हे के आगमन में 5 बुद्धिमान स्त्री चले गए और दूल्हे की आगमन में प्रवेश किया है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जीवन में, जिंदगी में कई बार गंभीरता, सीरियस नहीं समझने के कारण हम ठोकर खाते हैं। कई बार हम गंभीरता, सीरियस नहीं समझने के कारण प्रॉब्लम खड़े होते हैं। और मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आप बड़ी गंभीरता रहना है, बड़ी सीरियस में रहना है कि हम प्रभु में हैं, हम खुदा में हैं। सबसे बड़ी चीज है, हमें खुदा ने छुड़ाए हैं, हमें खुदा ने ब्लेस किया, हमें खुदा ने अनुग्रह किया, हमें खुदा ने आशीषें दिया। और गंभीरता, सीरियस हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अब देखो, सेवक और स्वामी सोते समय शत्रु आकर जंगली बीज बोए। ये जंगली बीज हमारे जीवन के कई स्वभाव को दिखाते हैं। ये जंगली बीज
पैसे की लेने देने, ये जंगली बीज शरीर की अभिलाषा है, इस जंगली बीज मुंह की गालियां, इस जंगली बीज हमारे जीवन की अविश्वास योग्यता है, और इस जंगली बीज प्रभु की वचन के खिलाफ, इस जंगली बीज प्रभु से दूर रहने, और इस जंगली बीज प्रार्थना नहीं करते, इस जंगली बीज प्रभु से अलग रहने की अनुभव। और आज खुदा की वचन दो तलवार मुझसे भी आपसे भी बात करते हैं। हम बड़ी गंभीरता, बड़ी सीरियस समझना है। 4 दिन की जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, वेरी वेरी छोटी जिंदगी। इस छोटी जिंदगी में हम खुशी में रहना है। आज जो दिखाई दे रहे, कई लोग कल दिखाई नहीं दे रहे। हमारे चर्च में इस साल में 5 लोगों की मौत हो गई, कोरोना से हजारों की मौत हो गई, लाखों की मौत हो गई। हमारे इंडिया में 2.5 लाख लोगों की मौत आ गई। अमेरिका में तकरीबन 4.5 लाख लोगों की मौत हो गई। इटली में आधा पॉपुलेशन खत्म हो गई। इंग्लैंड में लाखों की मौत हो गई। अब कोरोना 2 आ रहे हैं। जो कोरोना अभी है उससे 70 गुना बड़ा कोरोना आ रहे हैं। ये मत समझना बाहर देश में, हमारे इंडिया में आ चुके हैं। ये भी एक जंगली बीज है। ये कभी हमें असर ना करें, हमें अटैक ना करें। परमेश्वर की ओर हम क्लोज आ जाए, परमेश्वर की ओर हम नजदीक आ जाए। इस जंगली बीज और हमारे हृदय में और हमारे परिवार में और हमारे कलीसिया में बोने नहीं देना है। यदि कोई जंगली बीज है, उस बीज को हम निकालें। बाइबल कहते हैं अंगूर की दाग की बारी की फलों को, फूलों को खत्म करने वाले छोटे छोटे लोमड़ियों को हम पकड़ के बांधना है। इस छोटे छोटे लोमड़ी हमारे जीवन में जो प्रभु पसंद नहीं करते हैं, जो परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं, वो स्वभाव है, वो डीलिंग है, वो व्यवहार है। अब यहां सेवक जाकर स्वामी से विनती कर रहे हैं। अब जंगली पौधे कणक के साथ बराबर में खड़े हैं। जाकर इस जंगली पौधे को उगाड़ दे। तब स्वामी कहते हैं यदि अभी जाकर उस जंगली पौधे को उगाड़ेगा तो 7 कणक भी निकल जाएंगे। बढ़ने दो, चलने दो, दोनों बढ़ने दो। फसल काटने की जब समय आएंगे, तुम जाकर जंगली पौधे को काट के आग में लगा दे, आग में सूख दे। बाकी जो कणक है भंडार में जमा करे। इन दृष्टांत से हमने बहुत कुछ सीखना है। परमेश्वर और हमें बुलाए, हमें अलग की और हमें पवित्र ठहराए, प्रभु की उपस्थिति में रखें। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि हमें नष्ट करें, हमें नाश करें। परमेश्वर हमसे रोज चाहते हम तौबा करें, रोज चाहते हम एक दूसरे से बड़े प्रेम से रहें।
प्रभु हमसे रोज चाहते हैं कि हम परमेश्वर की ओर नजदीक आ जाएं, और नजदीक आ जाएं। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों काम नहीं कर पाते हैं? हमारे जीवन के कई स्वभाव के कारण, हमारे व्यवहार के कारण, हमारा डीलिंग के कारण, हमारा सोच विचार के कारण, हमारे नजर के कारण, हमारे चिंता के कारण, हमारे पैसे की लेने देने की व्यवहार के कारण और हमारे जीवन की कई गलतियां के कारण परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर पा रहे। लेकिन तौबा, एक व्यक्ति को नहीं, सबकी जरूरत है। सबको जरूरत है। पास्टर को जरूरत है, आपको जरूरत है, सेवकों को जरूरत है, सिस्टर का जरूरत है, सभी को तौबा की जरूरत है। हर एक व्यक्ति को, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम मनुष्य हैं और हमारे सबके जीवन में एक नई अनुभव का जरूरत है। और परमेश्वर ऐसा समय हमारे सामने आएंगे, भेड़ बकरियों को अलग करने के समय आएंगे। जो भेड़ों को दाहिने साइड पर, जो बकरियों को और बाएं साइड पर खड़ी करने के समय आ रहे हैं। और उसकी परमेश्वर के सिंहासन के सामने बाइबल कहते हैं, प्रकाश वाक्य में लिखा हुआ है, जो मरे हुए बहुत बड़े झुंड, मरे हुए लोगों में बहुत बड़े झुंड परमेश्वर के सिंहासन के सामने देखा है। और उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने मैं, आप सभी होंगे। जितने लोग मरे हैं, जो मसीह में मरे, जो मसीह में नहीं मरे, दोनों होंगे। और उसमें परमेश्वर एक एक व्यक्तियों को परमेश्वर न्याय करेंगे। हमारा मुंह की बोली को भी परमेश्वर न्याय करेंगे। हमारा डीलिंग में भी परमेश्वर न्याय करेगा। हमारे हर एक कामों को परमेश्वर न्याय करेंगे। जब परमेश्वर न्याय करते समय और परमेश्वर दाहिने साइड के जितनी भेड़े हैं उनसे कहेंगे, अनंत काल के लिए, जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ अनंत जीवन में तुम प्रवेश करो। जो बाएं साइड के जो बकरी हैं उनसे कहेंगे, हमेशा के लिए रखा हुआ नरक की कुंड में चले जाएं। इस धरती पर मरे हुए सभी मनुष्य, हर एक मनुष्य को परमेश्वर न्याय करने के समय आ रहे हैं। उस प्रभु का न्याय के समय में परमेश्वर हमें आग में ना सुखाए, हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। वहां पे हम शुभारशा नहीं चलेंगे, वहां पे कोई वकील एडवोकेट नहीं होगा आपके लिए वकालत करने के लिए। वहां पे पैसा नहीं चलेंगे, वहां पे रिश्वत नहीं चलेंगे, वहां पे पर्सनालिटी नहीं चलेंगे।